फ्रांस के वैट्री एयरपोर्ट पर दुबई से निकारागुआ जा रहा विमान रोक लिया गया है। इसमें करीब 303 भारतीय सवार हैं। शक मानव तस्करी का है। फ्रांस के भारतीय दूतावास को भी स्थिति की जानकारी दे दी गई है। भारतीय अधिकारी भी मौके पर हैं। उन्हें यात्रियों का काउंसलर एक्सेस दिया गया है। वो स्थिति की जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वैट्री एयरपोर्ट पर यह विमान तेल लेने के लिए रुका। एक अज्ञात शख्स ने फोन कर इसमें अवैध तरीके से अमेरिका या कनाडा घुसने के लिए तैयार यात्रियों की बात कही। पुलिस ने जहाज यहीं रोक लिया, जिसके बाद पूछताछ और जांच की जा रही है। 2 लोगों के हिरासत में भी लिए जाने की खबर है। फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया है कि फ्रांस की सरकार ने हमें सूचना दी है कि दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान को रोका गया है, जो टेक्निकल हॉल्ट पर फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर था। इस विमान में 303 लोग सवार हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के हैं। दूतावास की टीम वहां पहुंच गई है। उनका काउंसलर एक्सेस लिया है। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं और यात्रियों की सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। फ्रांस में एक चार्टर्ड प्लेन को रोक लिया गया है। ये दुबई से निकारागुआ के लिए चला था और बीच में ये फ्रांस में वैट्री एयरपोर्ट पर उतरा रीफ्यूलिंग के लिए, तेल भरवाने के लिए। इस जहाज़ में 303 लोग हैं। अधिकतर भारतीय मूल के भारतीय बताए जा रहे हैं और एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। कहा गया फ्रेंच अथॉरिटीज़ को कि इसमें इलीगल इमिग्रेशन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है। तो इसके शक में वहाँ पर इसे रोका गया। अब वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ की जो पुलिस हैं, वो सब पूछताछ कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी जो है वो वहाँ भारतीय दूतावास को भी दी गई। वहाँ अफसरों की एक टीम जो है वो इस एयरपोर्ट पर पहुँची। एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है और पूछताछ जारी है। पहले तो यात्रियों को प्लेन से उतरने नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें टर्मिनल पर रखा गया। उनके वहां पर सोने के इंतज़ाम किए गए। तो पूछताछ लगातार जारी है और कम से कम 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात है। लेकिन ये लोग आखिर दुबई से निकारागुआ कैसे पहुंच गए? क्या है ये पूरा मामला? तो मामला ये है कि असल में जो इलीगल इमिग्रेशन होता है उसके लिए ये रूट जो है अब बहुत बढ़िया रूट माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहले तो हमने देखा कि किस तरह से सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ लोग पहुंचते थे, वहाँ से पनामा की जंगलों को पार करके जाते थे। लेकिन ये वाला जो रास्ता है इसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जैसे पहले दूसरे रास्तों में हो रही थी। क्या है ये दोनों रास्तों का मामला और कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग जा रहे हैं इस तरह से, वो आपको बताते हैं। इस मैप के ज़रिए आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा, ये भारत। यहाँ से ये लोग चले दुबई के लिए। अगर ये सच में ऐसा हुआ है कि ये मानव तस्करी का मामला है, तो ये लोग यहाँ से दुबई के लिए चले। अब दुबई से आप देखें सीधा यहाँ जाते हुए ये यहाँ पर पहुँचे निकारागुआ। अब निकारागुआ जो है वो वहाँ से कहाँ जाएंगे ये भी आपको दिखाते हूँ। ये यहाँ से किस तरह से दूसरे जगहों पर आगे घुसेंगे। निकारागुआ जो है यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, ये इस यहाँ पर है और इसको यहाँ से कैसे आगे की तरफ जाएंगे ये आपको हम बताते हैं। तो ये आप देखें, ये निकारागुआ यहाँ पर है और सीधे अगर दुबई से पहुँचे हैं, यहाँ पर प्लेन के ज़रिए पहुँचे, तो बीच में कहीं भी समुंदर से आने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी ज़मीन के रास्ते यहाँ से पनामा से होके आने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता असल में क्यों लोग अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त, जो इलीगल इमिग्रेशन के ज़रिए अमेरिका पहुँचना चाह रहे हैं, वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पनामा और को आगे की तरफ जाने के लिए बीच में एक जंगल है और ये रेन फॉरेस्ट जो है ये बेहद ख़तरनाक रास्ता माना जाता है। यहाँ पर जंगली जानवरों का डर है, रास्ता खोने का डर है। यहाँ पर बहुत सारे गैंग्स जो हैं वो एक्टिव हैं। यहाँ पर हत्याओं के मामले हुए हैं और भी हमले जो यहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं ये रास्ता लेकर, वहाँ पर हुए हैं। तो अगर सीधा दुबई से कोई शख्स निकारागुआ पहुँचता है तो ये सीधे हवाई रास्ते से यहाँ तक पहुँचा है। अब इसके आगे क्या होता है? यहाँ से एक ग्वाटेमाला जो है, यहाँ पर एक इसको हब माना जाता है इलीगल इमिग्रेशन का। यहाँ पर अगर पहुँचते हैं तो बाकी माना जाता है कि यहाँ पेपर्स वगैरह सारे तैयार होते हैं।
उसके बाद समुद्र के ज़रिए यहाँ इनको मेक्सिको लाया जाता है। मेक्सिको क्यों लाया जाता है? मेक्सिको इसलिए लाया जाता है क्योंकि इसकी सीमा जो है वो अमेरिका से लगती हुई सीमा है। अब यहाँ पर इस सीमा पर, क्योंकि ये सीमा काफ़ी लंबी है, मेक्सिको और अमेरिका की सीमा जो है वो करीब काफ़ी 3140 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर है और हर जगह जो फेंसिंग जो है वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। कई जगह जो माइग्रेंट्स हैं वो इसको कूद कर चले जाते हैं। कई बार एक रायो ग्रांड रिवर है, नदी है, उसे भी उसके ज़रिए भी जाते हैं। कई बार यूएस अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन्हें यहाँ पर रोकती नहीं हैं, और रोकती इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी सीमा को इस तरह से पेट्रोल हर वक्त करना संभव नहीं है, लेकिन जब एक बार घुस गए वहाँ पर तब वो डिटेन हो जाते हैं। उसके बाद तय होता है कि वहाँ पर उन्हें रखा जाए या नहीं रखा जाए। और ये जो पूरा ट्रिप है इसकी कीमत बताई जाती है, कम से कम अगर कोई भारतीय ये कर रहा है तो उसकी कीमत बताई जाती है करीब 15 से 40 लाख रुपए, और कई बार ये 70 लाख तक भी चला जाता है। असल में जो स्मगलर्स होते हैं या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं वो ये पैसे लेते हैं और उसके बाद वो ये दावा करते हैं कि वो अमेरिका तक या कनाडा तक पहुंचा देंगे। तो ये वाला रास्ता जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। इससे जो जंगल का खतरा है इस इलाके में, पनामा वाले इलाके में, उससे बच जाते हैं और रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। ये रूट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। अब इसमें लंबे समय से जो बाकी वेस्ट अफ्रीकी देशों के लोग हैं वो जा रहे हैं, लेकिन ये शायद अब होने लगा है कि चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए लोग जाने लगे हैं। पहले पैदल जाते थे या फिर समुद्र के रास्ते जाते थे, लेकिन अब चार्टर्ड फ़्लाइट लेके जा रहे हैं। ऐसे हालात हो गए हैं कि अमेरिका ने ऐसे चार्टर्ड फ़्लाइट्स की जो कंपनीज़ हैं उनको कईयों को बैन भी किया है, लेकिन तब भी ये मामला अभी फ़िलहाल इस तरह के मामले लगातार हो रहे हैं। असल में इस रास्ते आपको हम बताएं कि यूएस कस्टम्स जो हैं उनके मुताबिक फरवरी 2019 से मार्च 2023 तक कम से कम 1,49,000 भारतीय जो हैं उनको डिटेन किया गया, जो गलत तरीके से अमेरिका में घुस रहे थे उनको डिटेन किया गया। और जितने भी इलीगल इमिग्रेशन होते हैं उनमें से भारतीय कम से कम 2% ऐसे हैं जो भारतीय हैं, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। और जो रास्ता अभी हमने आपको बताया उसके ज़रिए भी कई लोग जाते हैं, लेकिन अभी हाल में एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया था जहां एक शख्स की मौत हो गई थी। वो मेक्सिको तक पहुंच गया, लेकिन जब अचानक मेक्सिको पुलिस ने घेर लिया उसके बाद वो बस में भागे, और इस शख्स का नाम गुरपाल सिंह था। ये गुरदासपुर का रहने वाला था, 26 साल का था। तो उस बस का एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। वो भी एक इलीगल इमिग्रेंट की तरह जा रहा था। उसके परिवार को काफ़ी वक्त बाद पता चला कि उसकी मौत इस तरह से हो गई है। तो ये पूरा रास्ता जो है वो खतरे से भरा हुआ है, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो जाने की कोशिश करते हैं एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। उनको लगता है कि वहाँ जाकर उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो ये लगातार जो इस तरह की चीज़ है वो चल रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।